हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। चलिए आज ना रैदास के पद के क्वेश्चन आंसर करते हैं। हम लोग ने रैदास के पद पूरे पढ़े थे ना, उसकी व्याख्या समझी थी ना। अब उसके क्वेश्चन आंसर। पहला है कि पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। आंसर है, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। मतलब भगवान को ये सब माना है और भक्त को ये सारा। मतलब भगवान चंदन के समान है तो मैं पानी के समान हूँ। भगवान घन मतलब बादल के समान है तो मैं वन में नाचते मोर के समान हूँ। भगवान चंद्रमा के समान है तो मैं मतलब कवि, मैं उसको ताकता हुआ चकोर पक्षी के समान हूँ। भगवान दीपक के समान है तो मैं दीपक में पड़ी हुई बाती के समान हूँ। भगवान मोती के समान है तो मैं मतलब लेखक कह रहा है, कवि कह रहे हैं, मैं उसमें भक्त कह रहा है कि मैं उसमें पड़े हुए धागे के समान हूँ। भगवान सुहागा तो भक्त सोना। जैसे सोने में सुहागा मिला दिया जाए तो सोने की वैल्यू बढ़ जाती है ना, उसका मूल्य बढ़ जाता है, सोना खरा हो जाता है, निकर उठता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति में लीन होकर भक्त की महत्ता बढ़ गई है। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू भगवान को या ईश्वर को कहा है। तात्पर्य है कि ईश्वर गरीबों पर, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हैं। वह गरीबों के दर्द से द्रवित हो उठते हैं। ईश्वर दीन दुखियों, गरीबों, यहाँ तक कि अछूत व्यक्तियों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते। मीन्स इसमें कह रहे हैं गरीबों पर दया करने वाले ईश्वर। ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखते हैं और गरीबों पर कृपा करते हैं। गरीब निवाजू मतलब गरीबों पर कृपा करने वाले, गरीबों के दर्द से द्रवित हो जाने वाले, गरीब निवाजू। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरे पद की जाति छोटी जगत कऊ लागे तापर तुही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? इस पंक्ति में अस्पृश्यता या छुआछूत का वर्णन है। उस समय रविदास के काल में समाज में छुआछूत अपने चरम पर था। इस पंक्ति के अनुसार संसार के लोग नीच जाति में जन्मे लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। उनको छूते तक नहीं, उन लोगों तक प्रभु कृपा करते हैं। उनके दुख दर्द से ईश्वर द्रवित हो जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते कि ये तो नीच जाति का व्यक्ति है, ऐसे कृपालु मेरे परमात्मा है। इसमें कवि यही बता रहे हैं, भक्त यही बता रहे हैं जो कि कवि ही हैं, कि रविदास के काल में, जिस समय रविदास थे ना, उस समय बहुत छुआछूत भेदभाव अपने चरम पर था। नीच जाति के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। लेकिन भगवान तो सबको समान मानते हैं, तो नीच जाति में जन्मे लोगों के साथ संसार छुआछूत का व्यवहार करता था कि उनको छुएंगे तक नहीं। लेकिन ईश्वर उन लोगों तक भी कृपा करते हैं, उनके दुख दर्द से भी ईश्वर द्रवित हो जाते हैं। ये तात्पर्य है। ऐसे कृपालु मेरे परमात्मा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? स्वामी मतलब ईश्वर। रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू कहा है, आपने पद में देखा होगा। गुसैया, लाल, गोविंद, हरि आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, ईश्वर के नाम अलग अलग हैं, परंतु ईश्वर एक ही है और वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। बता रहे हैं रैदास जी ने अलग अलग नामों से अपने भगवान को बुलाया है, लेकिन नाम भले ही अलग हो, लेकिन ईश्वर तो एक ही होता है। और वो जो एक ईश्वर है वो अपने सारे भक्तों पर बराबर से कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं, मीन्स कृपा करते रहते हैं। आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर अब पूरा क्लियर हो गया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।